हाल ही में हुई ब्रिक्स देशों की मीटिंग, जिसमें डॉलर का महत्व कम करने के लिए आपस में अपने देशों की करेंसी से लेन देन के और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ फास्ट डेटा ट्रांसफ़र और कम्युनिकेशन के लिए 6G नेटवर्क के समाचार अलग अलग मीडिया पर देखने को मिले। भारत, चाइना, सिंगापुर और जापान सहित दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का ज़बरदस्त क्रेज़ चल रहा है। अमेरिका में ग्रे स्केल बिटकॉइन ETF का भी मामला गर्म है और कोर्ट के आदेश से ब्लैक रॉक और ग्रे स्केल जैसी 7-8 कंपनियों को बिटकॉइन ETF के अप्रूवल के लिए आशा की किरण नज़र आती होगी। हालांकि देश में क्रिप्टो करेंसी के कानून को लेकर अभी तक कोई साफ तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी कुछ भी कहना पसंद नहीं कर रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स वसूलने और क्रिप्टो के विज्ञापन को लेकर सख्त नियम कानून बनाने की पूरी तैयारी में है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की सलाह हम नहीं देते। मेटा मित्र चैनल के सभी वीडियो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति हेतु ही है। आज की वीडियो में ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन में क्या अंतर है। देखा जाए तो क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन लगते एक जैसे ही है, लेकिन असल में ये काफ़ी अलग है। क्रिप्टो में निवेश करने वाले ज़्यादातर लोग यही बात नहीं जानते कि वे क्रिप्टो कॉइन में पैसा लगा रहे हैं या क्रिप्टो टोकन में पैसा लगा रहे हैं। दरअसल क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन दोनों ही डिजिटल संपत्ति है और दोनों के उपयोग के हिसाब से अपने अपने निवेशक भी हैं। क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन को अलग अलग खास मकसद से बनाया गया है और दोनों का इस्तेमाल भी अलग अलग है। अभी पाई की ही बात करें तो पाई की ब्लॉकचेन पर बना पाई कॉइन अलग है और फायरसाइड फोरम जैसी सोशल मीडिया ऐप में फायर टोकन अलग है। एक पाई कॉइन के 100 फायर टोकन लेने होते हैं और उसी फायर टोकन से फायरसाइड फोरम में अपनी पोस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बिना फायर टोकन के टेक्स्ट या इमेज की पोस्ट नहीं कर सकते, किसी पोस्ट को लाइक नहीं कर सकते और ना ही कमेंट कर सकते हैं। ये सब करने के लिए फायर टोकन देना पड़ता है, कहो खर्च होता है। आपके पास पाई कॉइन तो है, परंतु सीधे पाई कॉइन से फायरसाइड फोरम में पोस्ट, लाइक और कमेंट नहीं कर सकते। फायरसाइड में आपको जो भी फायर टोकन लोगों से मिलते हैं उनको भविष्य में पाई में वापस कन्वर्ट भी कर सकेंगे। इस प्रकार क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन में अंतर है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ क्रिप्टो कॉइन एक्सेप्ट किए जाते हैं तो कुछ प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टो टोकन एक्सेप्ट किए जाते हैं। क्रिप्टो कॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, लेकिन क्रिप्टो टोकन का खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं होता है। क्रिप्टो कॉइन के ब्लॉकचेन पर हजारों प्रकार के क्रिप्टो टोकन्स को होस्ट किया जा सकता है। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर यानी उस DApps में जब कभी भी किसी क्रिप्टो टोकन को एक्सचेंज किया जाता है तो वह सीधे सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है, परंतु क्रिप्टो कॉइन के मामले में ऐसा नहीं होता। नहीं समझे? चलिए फायरसाइड फोरम का ही उदाहरण समझते हैं। पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट की इकोसिस्टम में एक एप्लीकेशन बनाई गई है जिसका नाम है फायरसाइड फोरम। ये सोशल मीडिया ऐप है जिसमें पाई नेटवर्क में जुड़े हुए पायोनियर्स ही एंगेज हो सकते हैं। पाई नेटवर्क के बाहर के लोग सिर्फ उसे देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। फायरसाइड ऐप में एक पाई के 100 फायर टोकन लेने होते हैं। यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि 2 यूज़र ने एक पाई से 100 फायर टोकन लिए। फायरसाइड ऐप का खुद का भी पाई का वॉलेट होता है, तो यहाँ दोनों पायोनियर्स का एक एक पाई उस फायरसाइड के पाई के वॉलेट में स्टोर हो गया। अब एक पायोनियर ने 100 फायर टोकन में से एक फायर टोकन का इस्तेमाल करके एक पोस्ट की। उसको दूसरे पायोनियर ने एक फायर टोकन देकर लाइक किया, तो पायोनियर 1 के बैलेंस में 100 फायर टोकन हो गए। दूसरे भी पायोनियरों से पोस्ट को ज़्यादा लाइक्स मिले। इस प्रकार पायोनियर 1 के बैलेंस में 300 फायर टोकन हो गए। पायोनियर 1 जो है वो बाद में 300 फायर टोकन्स को वापस पाई में बदल सके, ऐसा फीचर भी आएगा। अभी ये दोनों पायोनियर और फायरसाइड फोरम का वॉलेट पाई की ब्लॉकचेन पर ही होगा, जिसमें उनके पाई कॉइन्स स्टोर होंगे और सबके फायर टोकन्स जो है वो फायरसाइड DApp में उनकी प्रोफाइल में होंगे। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ढेरों क्रिप्टो करेंसी डेवलप की गई है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है जो कॉइन या टोकन किसी भी रूप में हो सकती है। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप अपना खुद का क्रिप्टो टोकन भी लॉन्च कर सकते हैं किसी भी ब्लॉकचेन पर। अब चलिए एक ऑफलाइन एग्जाम्पल से समझते हैं कि टोकन और कॉइन में क्या अंतर है। कॉइन जो है वो उस ब्लॉकचेन का बच्चा है जिसका उस ब्लॉकचेन में जन्म हुआ। जिस प्रकार रुपये का जन्म इंडिया में हुआ और डॉलर का जन्म अमेरिका में हुआ। यहाँ फ़र्ज़ करो कि रुपया एक तरह से समझो इंडिया का कॉइन है। अब इंडिया में अलग अलग बिजनेस वाले लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करने के लिए अपने निजी टोकन बनाते हैं। उदाहरण से समझें तो फास्ट फूड का बिज़नेस ले लो, जहाँ वड़ा पाव, समोसे और चाय मिलती है। तो ये फास्ट फूड का बिज़नेस चलाने वाला भैया अपनी दुकान में एक काउंटर रखता है जहाँ पर रुपये में पहले पेमेंट करना होता है और वहाँ ग्राहक को रुपये से पेमेंट करने पर प्लास्टिक के टोकन्स मिलते हैं या छोटी पर्ची मिलती है।
उस पर्ची को या टोकन्स को उसी दुकान में दूसरे काउंटर पर देते हैं तो आपको वड़ा पाव समोसे मिलते हैं। कई दुकानों में सीधे रुपये देकर भी फास्ट फूड खरीद सकते हैं, परंतु यहाँ आपने पहले रुपये से टोकन लिया और फिर उसी टोकन से फास्ट फूड लिया। मैकडोनाल्ड, KFC या डोमिनोज पिज़्ज़ा पर आपने ऐसा काउंटर देखा होगा जहाँ आप पहले रुपये देकर टोकन लेते हैं और फिर उसी टोकन से फास्ट फूड लेते हैं। अब ये टोकन्स सिर्फ इसी दुकान में चलेंगे, कोई दूसरी दुकान में नहीं, क्योंकि हो सकता है उस दूसरी दुकान में उसका खुद का अलग से टोकन हो, परंतु दोनों दुकान में मूल रूप से रुपया जो है वो मेन कॉइन है। उसी प्रकार से पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन में पाई कॉइन मुख्य है। और जैसे अभी हमने देखा कि पाई की इकोसिस्टम में फायरसाइड नाम की एक ऐप है जिसमें कोई पोस्ट करनी होती है तो एक फायर टोकन लगता है। वहाँ एक पाई के 100 फायर टोकन लेने होते हैं और फिर उस फायर टोकन से वहाँ पोस्ट, लाइक और कमेंट किया जाता है, तो वो उस फायर टोकन का उपयोग होगा जिसमें बैकएंड से पाई कॉइन से पावर मिला। इस प्रकार अन्य ऐप्स भी भविष्य में देखने को मिल सकती है जिसमें नए टोकन्स बन सकते हैं। इस वास्तविक दुनिया में भी किसी पेंटिंग का या किसी भी देश में कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो उसके टोकन्स बन सकते हैं और दुनिया में कहीं से भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी के टोकन्स लोग खरीद सकते हैं। ऐसे कई नए कंसेप्ट क्रिप्टो टोकनोमिक्स में उभर रहे हैं जो भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो टोकन से ब्लॉकचेन के कॉइन को जीवन मिलता है। जिस तरह शेयर मार्केट में IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आते हैं, वैसे ही टोकन्स को इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग के जरिए रिलीज किया जाता है। टोकन को किसी एक्सचेंज पर क्राउड सेल्स के जरिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे ICO यानी इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग क्लोज हो जाने के बाद भी लोग एक्सचेंज पर सेल के लिए रखे हुए टोकन्स को बाय करते हैं। फंडामेंटल लेवल पर देखेंगे तो कॉइन और टोकन लगभग एक समान है। सभी क्रिप्टो कॉइन्स टोकन हो सकते हैं, परंतु सभी टोकन्स क्रिप्टो कॉइन नहीं हो सकते। कॉइन्स और उसके टोकन, इन दोनों की कुछ न कुछ कीमत होती है और दोनों से पेमेंट तो किया जा सकता ही है। आप इन दोनों को एक दूसरे में स्वैप भी कर सकते हैं। जिस प्रकार एक 100 रुपये की नोट के बदले में 1 रुपये के 100 सिक्के ले सकते हैं, उसी प्रकार पिछले कुछ सालों में ढेरों क्रिप्टो करेंसी डेवलप की गई है, जिसमें से सबसे पॉपुलर बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन, लाइटकॉइन जैसी करेंसीज है। सीधे शब्दों में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है जो कॉइन या टोकन किसी भी रूप में हो सकती है, पहचानना आपको है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो रिटेल या नए ट्रेडर को कंफ्यूज कर देती हैं। ऐसा ही मामला क्रिप्टो कॉइन और टोकन का भी है। क्रिप्टो करेंसी की यात्रा में ज़्यादातर लोगों के सामने क्रिप्टो कॉइन और टोकन को लेकर यह सवाल आता है कि क्या दोनों एक ही है या इनमें अंतर है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस टेबल में ये 4 फीचर के हिसाब से कंपैरिजन करने का प्रयत्न किया है। नीचे राइट साइड कोने में देखेंगे तो आइस, शिबा इनू, फ्लोकी इनू वगैरह क्रिप्टो टोकन की कैटेगरी में आते हैं। अवाइव नाम का क्रिप्टो भी इथेरियम ब्लॉकचेन पर बन रहा टोकन ही है, जिसकी उपयोगिता उसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन दोनों में मुख्य अंतर इनकी उपयोगिता में है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप टोकन से कर सकते हैं लेकिन कॉइन से नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मार्केट प्लेस कॉइन एक्सेप्ट करते हैं लेकिन टोकन नहीं लेते। ये कुछ ब्लॉकचेन्स के नाम है जो क्रिप्टो मार्केट में टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी TVL के आधार पर रैंक करती हैं। TVL से उनकी पॉपुलैरिटी और एडॉप्शन का इंडिकेशन मिलता है। आप देखेंगे तो इसमें पाई नहीं है, क्योंकि अभी किसी भी एक्सचेंज पर पाई का लिस्टिंग ही नहीं हुआ है। जो भी एक्सचेंज जिस पर पाई का लिस्टिंग दिखता है उसे IOU लेबल के नीचे दिखाया है। पाई की लोकप्रियता से आकर्षित होकर कुछ एक्सचेंजों ने अभी से IOU कैप्शन के साथ पाई कॉइन को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया था। इन एक्सचेंजों को पूरा भरोसा है कि जैसे ही ओरिजिनल पाई का ऑफिशियल लिस्टिंग पूरी दुनिया के लिए ओपन मेननेट में जारी किया जाएगा तो उनके पास अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त से अधिक मात्रा में पाई नामक डिजिटल करेंसी होगी। कई लोगों को यह कारण कभी समझ नहीं आया कि क्यों ये एक्सचेंजों ने पाई को अपनी संबंधित कीमतों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है। भले ही ओपन सोर्स कोड अभी तक जारी नहीं किया गया हो, परंतु मित्रों, पाई को अभी से अनऑफिशियल लिस्टिंग करने वाले वे एक्सचेंजेस बहुत स्मार्ट हैं। वे जानबूझकर इस एनक्लोज्ड मेननेट के दौरान पाई को पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यदि अभी एक्सचेंजों ने ऐसा नहीं किया तो अभी ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर पाई को फिर से लिस्ट कर सकें, क्योंकि पाई की टीम के पास एक्सचेंजों के लिए शायद लिक्विडिटी नहीं है। अभी तो पाई सिर्फ अपनी कम्युनिटी और टीम के लिए ही उपलब्ध है, या कहो पायोनियर बनकर हर रोज़ माइनिंग से बना सकते हैं। इसलिए एक्सचेंजों के पास अपने प्लेटफॉर्म्स पर पाई का व्यापार करने के लिए एकमात्र तरीका इस एनक्लोज्ड मेननेट में ही IOU के रास्ते से अपने लिए पाई जमा करना है। जब भी ओपन मेननेट होगा तो तब अभी जो पायोनियर्स हैं वो अपने पाई कोई भी एक्सचेंज पर बेच सकेंगे।
परंतु जो पायोनियर नहीं है उनको पाई लेने होंगे तो उनको तो खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि तब पाई बनने का माइनिंग रेट कम होने के कारण उतने पाई नहीं बनेंगे जितने अभी बन रहे हैं या बनते हुए आए हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति एक दिन में ज़्यादा पाई बनाने में या कहो एक दिन में अपनी रेफरल टीम बनाने में उतना सक्षम नहीं होगा। इस पाई प्रोजेक्ट में इतना लंबा समय लगा है क्योंकि कुछ ऐसे कई काम हैं जो ओपन मेननेट आने से पहले, लाइव होने से पहले पूरे करने जरूरी है और वो पूर्णता की ओर प्रगति कर रहे हैं। वापस कॉइन्स और टोकन्स की बात करें तो टोकन्स के भी कुछ प्रकार होते हैं। उसकी विशेषताएं और लाभ के बारे में फिर कभी अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें टोकनोमिक्स के बारे में भी कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। वीडियो को एंड करते हुए अब यही कहना है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कॉइन्स बहुत हैं, आगे भी बनते रहेंगे। अब जो भी क्रिप्टो कॉइन्स है, जितने भी ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी में पहले आपको उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी रखनी पड़ेगी, जैसे कि उस कॉइन्स का उपयोग रियल लाइफ में कैसे होगा, किस प्रकार की उपयोगिता बनेगी, आगे जीवन में किस प्रकार में काम में आएंगे। आप में से जो भी जितनी दूर तक उसका भविष्य देख सकेगा, यानी उसके उपयोग आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में किस प्रकार होगा, कितना होगा और कब तक होगा, उसका अंदाज़ा लगा सकेगा, वो उस कॉइन का उतना ज़्यादा मोल या कहो उतनी ज़्यादा कीमत सोचेगा। और ऐसा अंदाज़ा हम सब अपने अपने अब तक के किए हुए अभ्यास से, अपने अनुभव से या अपने अपने ज्ञान के आधार पर लगाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो या चीज़ वस्तु, वो कितने समय तक चलेगी, कितने लोगों को काम में आएगी, कौन उसे खरीदेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, इसका अंदाज़ा हम सभी लोग अपने अपने मन की शक्ति के अनुसार ही लगाने में सक्षम होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो हमें समय निकाल कर उसके बारे में जानना होगा या फिर उसके बारे में जानने वाले एक्सपर्ट लोगों की बातें सुननी होगी। उस टेक्नोलॉजी या उस प्रोजेक्ट के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा, ताकि हम सभी उसको जानकर हमारी परिस्थिति के अनुसार, हमारी यथाशक्ति के अनुसार उसके बारे में निर्णय ले सकें और जीवन को अधिक सुखमय और आनंदप्रद बना सकें। तो जीवन में भरपूर सुख समृद्धि पाने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।